हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी टेक्निकल पाठशाला में। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th क्लास के बाद इंजीनियरिंग करने की सोचते हैं, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाते हम आईटीआई करें या फिर हम लोग डिप्लोमा करें। या फिर हमारे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि 12th हमारे लिए ज़रूरी है। कई फॉर्म हमारे जो ऐसे होते हैं जो 12th से ही हम लोग भर सकते हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि 12th के बाद हम लोग बीटेक ना करके कुछ ऐसा कर लें जिससे हमारी इंजीनियरिंग कम रुपए में हो जाए और हम लोग इंजीनियर भी बन जाएं। तो किस किस फील्ड में क्या क्या स्कोप हो सकता है, कौन सी डिप्लोमा करके या फिर आईटीआई करके या बीटेक करके आप लोग क्या क्या बन सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो एक हमारे पास इंजीनियरिंग लाइन में जाने का जो बेसिक सबसे छोटी जो वो पढ़ाई होती है वो हमारी होती है आईटीआई। उसके बाद हमारा होता है डिप्लोमा। और आईटीआई, डिप्लोमा या फिर बीटेक हम किसी भी ब्रांच से कर सकते हैं। तीनों को करने के बाद हम क्या क्या बन सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे को क्या क्या स्कोप देखने को मिलता है, प्राइवेट सेक्टर में हमारे क्या क्या स्कोप है, ये तीनों की चीजों में हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम आज जो हम लोग बच्चों पहला लिख रहे हैं आईटीआई। अगर मैं आईटीआई आपसे बात करूं, इसको अगर हम आफ्टर 10th करते हैं तो ये कितने साल का कोर्स हमारा होता है? ये हमारा होता है 2 साल का कोर्स, कंप्लीट कोर्स है ये 2 साल का। ठीक है, वहीं अगर मैं आपसे बात करता हूं दूसरे नंबर पे किसकी, डिप्लोमा की। डिप्लोमा को हम और क्या कहते हैं? पॉलीटेक्निक के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो डिप्लोमा या पॉलीटेक्निक जो है वो हमारा 10th के बाद कितने साल का होता है और 12th के बाद कितने साल का होता है, ये मैं आपको बता दूं। अगर आप लोग 10th के बाद पॉलीटेक्निक करते हैं तो वो आपका होता है 3 साल का। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट कोर्स होता है। अगर आप 12th के बाद करते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये हमारा 2 साल का होता है और इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री का क्या मतलब है? अगर आप 10th के बाद डिप्लोमा करते हैं तो वो आपका 3 साल का डिप्लोमा होता है। लेकिन अगर आप 12th के बाद करते हैं तो डिप्लोमा की सेकेंड ईयर में डायरेक्ट आपको एडमिशन दिया जाता है। सिर्फ आपको 2 साल पढ़ना होता है और आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब जो हमारा तीसरा आता है वो क्या है? वो है हमारी बीटेक। बीटेक क्या है? हमारी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, और ये जो बीटेक है ये हमारी किसके बाद होती है? ये सिर्फ 12th के बाद ही होती है। और ये जो कंप्लीट सिलेबस है ये कितने साल का है? ये होता है हमारा 4 साल का। ठीक है, तो ये 3 चीज मैंने आपको बताई। अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं 10th के बाद तो वो आपका 2 साल का कोर्स है। इसके अंदर जो आपको गवर्नमेंट जॉब देखने को मिलेगी वो कौन कौन सी होती है? आप किसी भी डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन हो सकते हैं। ठीक है, टेक्नीशियन की पोस्ट आपको मिल सकती है इसके अकॉर्डिंग। और अगर मैं वही बात करूं किसकी, प्राइवेट जॉब की, अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाएं तो प्राइवेट सेक्टर में आपको प्रोडक्शन में या फिर एसएमटी डिपार्टमेंट में, ठीक है, इन डिपार्टमेंट्स में आपको जॉब मिल सकती है। प्रोडक्शन में आप जा सकते हैं, एसएमटी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं और भी कई डिपार्टमेंट इसके बाद खुल जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊं, आईटीआई करने के बाद अगर मैं यूपी में बात करूं तो यूपी पीसीएल में जो टीजी2 की पोस्ट है उसके लिए जो है हमारा आईटीआई होना जरूरी है। जो बच्चे आईटीआई करके ये फॉर्म भरते हैं टीजी2 का, फिर वो एग्जाम होता है। अगर वो बच्चे एग्जाम पास करते हैं तो उसको हम लोग क्या पोस्ट बोलते हैं? वो होती है हमारी टीजी2। ठीक है, इसका नाम हमारा होता है पोस्ट का टीजी2, जिसकी वैकेंसी अभी हमारी निकली थी, जिसका एग्जाम हुआ है और अब बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया है। अब ये जो टीजी2 है, जब इसका पहला प्रमोशन होता है तो वो क्या बन जाता है? वो बनता है हमारा जूनियर इंजीनियर। अब जूनियर इंजीनियर अगर आप डायरेक्ट बनना चाहते हैं तो आप कैसे बन सकते हैं? तब आप क्या करेंगे? आप 10th के बाद 3 साल का क्या करेंगे? डिप्लोमा करेंगे। किसी भी ब्रांच में आप कर सकते हैं, सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, या जिस विभाग में आप जाना चाहते हैं उस ब्रांच से आप क्या कर सकते हैं? ये डिप्लोमा कर सकते हैं। लेकिन वही मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे को 12th करना जरूरी है और 12th करने के बाद हम लोग सोचेंगे इंजीनियरिंग के बारे में, तो आप 12th करने के बाद भी क्या कर सकते हैं? डिप्लोमा कर सकते हैं। लेटरल एंट्री में आपको एडमिशन मिल जाता है। लेटरल एंट्री का मतलब है डायरेक्ट आपको सेकेंड ईयर में पॉलिटेक्निक में एडमिशन मिल जाएगा। अब अगर आप जूनियर इंजीनियर हो जाते हैं, यानी कि
अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट जॉब की, किसके बाद, पॉलिटेक्निक के बाद जो आपको गवर्नमेंट जॉब देखने को मिलती है वो किसकी मिलती है, जूनियर इंजीनियर की या फिर डिप्लोमा ट्रेनी आप बन जाएंगे। और वहीं अगर मैं बात करता हूं किसकी, प्राइवेट जॉब्स की, तो प्राइवेट जॉब हमारी कौन कौन सी होगी इसमें, आप किसी भी कंपनी में क्या हो सकते हैं, सुपरवाइजर आपको बना सकते हैं, सुपरवाइजर की पोस्ट पे आप रह सकते हैं, ट्रेनी होते हैं हमारे, टेक्नीशियन हमारे होते हैं, ये सब क्या होते हैं, और हमारे स्टोर इंजीनियर होते हैं, साइट इंजीनियर हमारे होते हैं, ये सारे हमारे क्या है, डिप्लोमा करके आपको ये सभी पोस्ट मिल सकती हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो थर्ड हमारा आता है वो क्या आता है, बीटेक आता है। वहीं अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर में इसमें डिप्लोमा में भी समझा दूं, अब अगर आपसे मैं फिर से यूपी की बात करूं तो आप यूपीपीसीएल जो जेई का फॉर्म निकलता है या फिर एसएससी जेई का जो फॉर्म होता है, पीजीसीआईएल जेई का, एनएचपीसी जेई का, जितने भी जेई के फॉर्म है उसमें हमारा हमेशा डिप्लोमा मांगा जाता है। डिप्लोमा से अकॉर्डिंग ये फॉर्म भरा जाता है। जिन बच्चों का पेपर क्वालिफाई होता है उनको ज्वाइनिंग कराई जाती है एज अ जूनियर इंजीनियर, तो वो लोग जेई बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप आईटीआई करते हैं उसके बाद गवर्नमेंट पेपर निकालते हैं तो आप टेक्नीशियन बनेंगे या टीजी2 बनेंगे। फिर जब आपका प्रमोशन होगा तो आप क्या बन जाएंगे, आप बन जाएंगे जूनियर इंजीनियर। लेकिन अगर आप डिप्लोमा करते हैं 3 साल का या 2 साल का, उसके बाद आप किसी गवर्नमेंट पेपर को निकालते हैं तो आप डायरेक्ट क्या बन जाएंगे, जूनियर इंजीनियर बन जाएंगे। लेकिन ये क्या बने आप, जूनियर इंजीनियर। वहीं अगर आप बीटेक करके क्या करते हैं, कोई पेपर क्रैक करते हैं 4 साल की बीटेक करने के बाद, तो अगर आपसे मैं फिर से यूपीपीसीएल की बात करूं, यूपी की बात करूं, तो अगर आप उस डिपार्टमेंट के पेपर को निकालते हैं तो आप डायरेक्ट क्या बन जाएंगे, असिस्टेंट इंजीनियर आप बन जाएंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एसडीओ कहते हैं। जो पोस्ट का नाम है वो क्या है, एसडीओ, यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर। अगर आप ये नहीं करे हुए हैं तो जब आप जूनियर इंजीनियर बन जाएंगे तो 5-6 साल बाद जो आपका सरकार के द्वारा क्या होता है, प्रमोशन होता है, तो जब आपका पहला प्रमोशन होगा तब आप क्या बन जाएंगे, एसडीओ बन जाएंगे। तो वहीं अगर मैं बात करता हूं बीटेक के बाद गवर्नमेंट जॉब्स की, तो बीटेक के बाद जो हमारी गवर्नमेंट जॉब्स है वो कौन सी है, असिस्टेंट इंजीनियर की हमारी है, एई की जॉब है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, गेट का एग्जाम आप लोग दे सकते हैं, आईईएस का एग्जाम आप लोग दे सकते हैं। वहीं अगर मैं आपसे बात करता हूं किसकी, प्राइवेट जॉब्स की, तो प्राइवेट जॉब में आप कंपनी में क्या हो सकते हैं, इंजीनियर की पोस्ट पे लग सकते हैं किसी भी कंपनी में। ठीक है, साइट इंजीनियर आप हो सकते हैं, स्टोर में इंजीनियर आप हो सकते हैं। यानी कि इसमें कोई भी आप टेक्नीशियन या फिर ट्रेनी नहीं बनेंगे, इसमें आप क्या बनेंगे, केवल इंजीनियर ही बनेंगे। अब जैसे गेट का पेपर आप लोग देते हैं तो गेट के पेपर में जिसके अच्छे नंबर आते हैं तो उसको हमारे जो सेमी गवर्नमेंट है, यानी कि आधे गवर्नमेंट और आधे प्राइवेट सेक्टर जो हैं, उनके अंदर कंपनी उनको अलॉट कर लेती हैं कि आप हमारे यहाँ आके ज्वाइन कर सकते हैं एज अ इंजीनियर। तो उनका डायरेक्ट कहाँ हो जाता है, असिस्टेंट इंजीनियर या फिर इंजीनियर की पोस्ट पे उनको कंपनी हायर कर लेती है। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं आईईएस की, तो आईईएस का एग्जाम आप तभी दे सकते हैं जब आपने बीटेक किया है, यानी कि कोई ऐसी डिग्री आपके पास है। दूसरा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ये जो हमारा क्या है आईटीआई है, ये मैं आपको बता दूं ये क्या है, आईटीआई डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक और बीटेक में जो मेन अंतर है वो क्या है, आईटीआई हमारी कोई भी डिग्री नहीं है, इसका सिर्फ आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, यानी कि आपको आईटीआई होल्डर लोग बोलेंगे। उसी तरीके से अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं या डिप्लोमा करते हैं उसका भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आप ग्रेजुएट नहीं कहलाते हैं, आपको डिप्लोमा होल्डर के नाम से लोग जानेंगे। ठीक है, वहीं अगर आपसे मैं बीटेक की बात करूं तो वो एक प्रॉपर 4 साल की डिग्री है, कोर्स है, जिसको करने के बाद आप क्या कहलाएंगे, ग्रेजुएट कहलाएंगे। ठीक, तो जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं कब, जब आप बीटेक करते हैं। बाकी पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या फिर आईटीआई करने के बाद आप सिर्फ एक सर्टिफिकेट आपको मिलता, प्रोसेस वही है, मार्कशीट, डिग्री वगैरह सब आपके पास होगी, लेकिन उसको आपको ग्रेजुएट ना कहकर डिप्लोमा होल्डर या आईटीआई होल्डर के नाम से लोग जानेंगे। ठीक है, वहीं अगर मैं बीटेक की बात करूं तो यहाँ आप लोगों को क्या कहलाया जाएगा, यहाँ आप लोग कहलाएंगे ग्रेजुएट, और यहाँ अगर मैं आपसे बोलूं तो आप क्या कहलाएंगे, डिप्लोमा होल्डर।
अगर मैं फिर पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि इन तीनों चीजों में सबसे ज्यादा पैसा किसमें लगेगा, तो पैसा जो हमारा सबसे ज्यादा लगता है वो किसमें लगता है, बीटेक में जो है हमारा पैसे कॉस्ट जो है वो बीटेक की सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है, 4 साल का ये हमारा कोर्स होता है, इसलिए 4 साल तक हमको पढ़ाई करनी है। आप प्राइवेट कॉलेजों से भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से भी बीटेक होती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में फीस बहुत कम होती है। वहीं अगर मैं पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा की बात करता हूँ तो इसकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा होती है, लेकिन बीटेक से ज्यादा नहीं होती है। आईटीआई जो है हमारा, और दूसरा आईटीआई और जो डिप्लोमा है इसको हम ज्यादा और कम दोनों की श्रेणी में रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आपको डिप्लोमा या फिर बीटेक या फिर आईटीआई कोई भी कोर्स है, ये करने के लिए अगर आपको क्या मिल जाता है, कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, तो आपकी जो कोई भी पढ़ाई है वो लगभग बहुत कम रुपयों में हो जाती है, जितने में होती है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपको नहीं मिलता है तो पॉलिटेक्निक या आईटीआई की जो आजकल फीस प्राइवेट कॉलेजेस में है वो भी लगभग कम कर दी गई है। गवर्नमेंट से थोड़ी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो नहीं है। तो इसका आप देख सकते हैं कि पॉलिटेक्निक, आईटीआई और बीटेक में क्या डिफरेंस है, ये मैंने आज आपको बता दिया। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम अपने फ्यूचर का चयन कैसे करें, हम पॉलिटेक्निक करेंगे तो क्या होगा, आईटीआई करेंगे तो क्या हम बन सकते हैं, और बीटेक करके हम लोग क्या बन सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज मैंने आपको बता दी है। उसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट रह जाता है, कुछ चीज समझ नहीं आता, तो प्लीज मुझसे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे जरूर रिप्लाई कर दूंगा। आज की क्लास में मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगा। ठीक है, चलिए हम लोग कल मिलते हैं। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, कामयाब होइए। हर हर महादेव।